Oh, sini Pak. आज हम आप सबके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बजाय आप सबको मालूम है, हाल ही में हमारे एनडीए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में जो पिछले 20 सालों से चलती आ रही मनरेगा जो कानूनी तौर पर हमारे पूरे भारतवर्ष के आम जनता को एक राइट बेस्ड लॉ जो प्रावधान किया गया था, उसको सिर्फ 2 दिन में पार्लियामेंट में लाकर उसको बदल दिया गया। इसके खिलाफ हम पूरे भारतवर्ष के लोग एवं कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक मनरेगा बचाओ संग्राम हम ये मुहिम से रही है। 8 जनवरी 2026 से हम लोग ने पीसीसी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है अगेंस्ट बीबी ग्राम जी बिल। देन उसके बाद अभी तो ये कानून बन चुका है। 2 जनवरी 2026 में डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्रेश कॉन्फ्रेंसेस हर एक जिलों में सिर्फ 1-2 छोड़कर हम लोग ने फ्रेश कॉन्फ्रेंस की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन 11 जनवरी 2026 1 डे फास्ट एंड सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू का सामने और BR अम्बेडकर का स्टैचू का सामने हम सब ने प्रोटेस्ट की गई है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पूरे अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आज 12 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक पंचायत लेवल आउटरीच, यानी कि हम सब बताना चाहते हैं ये मनरेगा कानून को गलत तौर तरीका से अभी का हाल ही का सरकार बीजेपी सरकार ने खारिज कर दी गई है। इसके लिए 30 जनवरी 2026 को होंगे वार्ड लेवल पीसफुल सिटिंग। इसमें विषय होगा एम्फेसाइजिंग नॉन वायलेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड राइट टू वॉक को रखना है, क्योंकि उन लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को उल्लंघन करते हैं, नहीं समझते हैं। राइट टू वॉक जिस कानून के तहत हम सभी को, यानी कि पूरे भारतवर्ष के आम जनता को एक काम करने का प्रावधान पिछले सरकार ने की गई थी, ये हाल ही का सरकार ने उसको ख़त्म कर दी गई है। उसके खिलाफ हम लोग सीट इन धरना ब्लॉक लेवल पे करेंगे। उसके बाद 30 जनवरी तो 6 फरवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल मनरेगा बचाओ धरना, ये जिला स्तर पर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का सामने एवं जहाँ जहाँ जो मजिस्ट्रेट होगा उनका सामने, फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम। ये हम लोग का कार्यक्रम है।
फिर 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2026 तक स्टेट लेवल में विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि ये आम जनता का हक छीनने का काम किया है, आम जनता का अधिकार छीनने का बीजेपी सरकार ने किया है। उसके विरुद्ध में हम लोग असेंबली घेराव करेंगे। उसके बाद 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जोनल AICC लेवल मीटिंग होगी। ये आने वाला दिनों का प्रोग्राम है। और अभी मैं आप सबको बताना चाहूँगा, हमारे इस देश के युवा नेता माननीय राहुल जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन इंडियन नेशनल पार्लियामेंट लोकसभा, और हमारे AICC के प्रेसिडेंट माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, उन दोनों ने पूरे देश भर में एक मैसेज एड्रेस की गई है। मैं इसको आप सबका सामने बताना चाहूँगा। संक्षेप में मैं बताऊँगा। 20 years ago, Dr. Manmohan Singh's government brought life to the constitutional rights to work by enacting the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Since then, Manrega has generated 180 crores days of work, created almost 10 crore assets like village tanks and routes, and strengthened the Panchayati Raj system by empowering Gram Panchayats to decide village level projects. During crises like COVID-19 pandemic, it was the lifeline of rural India economy. इसमें हमारे दोनों माननीय नेता ने 4 पॉइंट्स दिए हैं हमारे देश के आम जनता का हित में। 1, योर राइट टू वर्क इज बीइंग स्टोलन। आपका काम करने का अधिकार को बीजेपी सरकार ने छीन दिया है, छीन दी गई है। यानी कि अभी का जो BBG रामजी, मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जो है राइटफुल वर्क हम लोग को नहीं दिया गया, ये एक स्कीम के तौर पर किया गया है। हालांकि जो मनरेगा जो है एक राइट है, लीगल राइट्स आपको दिया गया। तो इसके लिए इस राइट में लीगल गारंटी टू एवरी रूरल फैमिली अक्रॉस इंडिया, वर्क हैड टू बी प्रोवाइडेड विदिन 15 days। 15 दिन के भीतर अगर पंचायत जो सभा बैठकर, ग्राम सभा बैठकर जो स्कीम बनाते हैं उसको सबमिट करने का बाद BDO ऑफिस या PD ऑफिस में सबमिट देने का बाद 15 दिन का भीतर वो उपलब्ध कराना है या सेंक्शन करा देना है या पान मुहैया करा देना है। लेकिन अगर नहीं करता है तो वो फिर उल्टा होगा, विपरीत, और उन लोग को फाइन भरना पड़ता था पुराना कानून में। लेकिन नया कानून में ये प्रावधान नहीं है। देन अभी का जो कानून है
BBG ग्राम जी, ये no longer a right but remedy to be handed over as the Modi government decides, और पिक एंड चूज में होगा। वो अभी पहले जैसा माने लीगल कानून नहीं रहा, ये पिक एंड चूज में किया जाएगा। ग्राम सभा का 5 अथॉरिटी नहीं रहेगा, केंद्र से ये इसको किसको देना है नहीं देना है काम सिलेक्शन होगा। सेकेंड, योर राइट टू वेजेस इज बीइंग स्टोलन, आपका काम करके कमाने का, वेजेस कमाने का राइट को वो चोरी कर दी गई है। थर्ड, योर ग्राम पंचायत पावर्स विल बी हैंडेड ओवर टू कॉन्ट्रैक्टर्स, गांव वाले जो काम करते थे अभी वो कॉन्ट्रैक्टर का माध्यम से ही काम करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। इसमें नया सिस्टम में ये है। देन 4 जो है, योर स्टेट गवर्नमेंट इज बीइंग बर्डन्ड फिनेंशियली, स्टेट गवर्नमेंट सरकार का ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दी गई है। ये मैसेज के लिए, ये 4 पॉइंट के लिए हमारे माननीय दोनों नेता अंत तक लड़ते रहेगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा इस देश में लड़ते रहेगा। पार्लियामेंट का भीतर, आउटसाइड पार्लियामेंट एंड इनसाइड द पार्लियामेंट हम सब पार्टी और देश के लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। ये दोनों का मैसेज है। इन सॉलिडरिटी विद मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, ये मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज आप सबको बताना जरूरी है। उसके बाद आप देखिए, अभी मनरेगा वर्सेस BBG राम जी, उसमें क्या है, पिछले 20 सालों से जो मनरेगा स्कीम काम जो है चल रहा था, लेकिन 11 साल में बीजेपी सरकार ने उसको जैसे तैसे फंडिंग किया, 40 to 50% फंडिंग, आधा हिस्सा फंडिंग को उन लोग ने बंद कर दी गई है। अभी 11 साल का आधा हिस्सा फंडिंग कितना होगा, करोड़ों में आएगा। तो ये क्या अन्याय नहीं है? ये हम आम जनता को जो पैसा को छीन के रखा है, ब्लॉक करके रखा है या बंद करके रखा गया है, ये क्या अन्याय नहीं है? ये देश का विरुद्ध नहीं क्या? ये जनता का विरुद्ध सरकार है। ये नीति नियम जो जनता का विरुद्ध है। ये बड़े लोग को उन लोग पालते हैं, हम जैसे गरीब लोग को उन लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये हम लोग मांग करते हैं, जो करोड़ इतना रुपया आपने फंडिंग नहीं करके रखा गया, उसको आप तुरंत रिलीज़ कीजिए। कानून को बदलने का बजाय इसको रिलीज़ कर दीजिए, ये हम सब का कहना है। देन आप देखिए, उसमें उन लोग ने बोला ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल सीजन में 2 महीना वो पान नहीं मिलेगा, नहीं देगा। मीन्स साल में एनुअली 12 महीना होते हैं, 10 महीना उन लोग पान देगा। फिर मनरेगा का अनुसार 12 महीना पान मुहैया कराते थे। तो डिफरेंस जो है 12 महीना और 10 महीना, ये अभी का नया कानून में 10 महीना पैसा मिलेगा, पुराना कानून में जो मनरेगा में 12 महीना मिलेगा। अच्छा, खेती के लिए उन लोग बोला है कि खेती सीजन में खेती करने का समय में पान नहीं देगा बोला है। हर आदमी का पास खेती नहीं है। फॉरेस्ट ऑफ द फोर जो खेती नहीं, खेती बाड़ी नहीं, काम करने का जगह नहीं, तो उनका कमाने का साधन कहाँ होगा? तो वो क्या करेगा? वो काम नहीं होगा तो वो फिर पेट कैसे पालन पोषण करेगा? बच्चों को, परिवार को कैसे पालन पोषण करेगा? इसका मतलब वो सुसाइड करना पड़ेगा, गलत रास्ता पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कमाने का साधन है ही नहीं। आप काम करने का डील है, लेकिन काम ही नहीं, आपको काम नहीं दे रहा है,
और कमाने का सुविधा नहीं है आसपास में, तो आप क्या करेगा? तो ये एक डिस्ट्रेस, इसको कहते हैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन। पलायन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा अपना जगह से। ये पलायन को इनकरेज कर रहा है। इसका मतलब मनरेगा पब्लिक के लिए अच्छा था, BBG रामजी स्कीम पब्लिक के लिए सही नहीं है। देन नेक्स्ट, वर्ल्ड ओवर सारे संसार में इसका जो मनरेगा को सब तारीफ कर रहा था कि अच्छा स्कीम कांग्रेस समय में उन्होंने लाई है, जो आम जनता पार्टिसिपेट कर सकता है, हर एक वर्ग के लोग, और वो भी एग्रीकल्चर समय में भी, एग्रीकल्चर इवन लीन सीजन में भी, और ऑफ सीजन में भी, ऑन सीजन में भी काम कर सकते थे। कम से कम उससे कुछ कमा के आपका जो रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए, स्कूल फीस के लिए, फिर जो आपको खाने पीने के लिए सब्जी खरीदना है, चावल खरीदना है, वो सब के लिए भी इससे काम आते थे कुछ पैसा पाके। लेकिन ये भी अभी मुश्किल से होगा। और अभी का BBG रामजी में आप सब सुनिए, ये बहुत ताजुब की बात है। AI मॉनिटरिंग होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से मॉनिटरिंग होगा मैकेनिज्म। देन ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। ड्रोन आकाश में उड़कर कितना लोग इस गांव में काम कर रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, और ड्रोन से उसको लिया जाएगा। डिजिटल मैपिंग होगा, फिर डाटा एंट्री होगा, ट्रैकिंग करेगा कौन काम कर रहा है, कौन पब्लिक काम नहीं कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, कौन पब्लिक काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो पब्लिक का ऊपर ज़बरदस्त जो टेक्नोलॉजी माने उन लोग डिजिटल मैपिंग कर रहा है। तो ये ग्राम सभा का काम कहा जाएगा। जिस ग्राम सभा को हमारे इस देश के पुण्य पिता, फादर ऑफ द नेशन बापूजी ने, उनका सपना थी कि ग्राम सभा को पावर दे ताकि अपना काम, विकास, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरह काम कर पाए, और आदमी लोग भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सीख पाए काम कर कर। तो ये प्रावधान दिया गया था। लेकिन अभी पंचायत का पावर को डायरेक्टली सीज जैसा है, सिर्फ पंचायत एजेंट बनेगा। पहले BDO PD एजेंट बनता था, अभी पंचायत जो है लोकली इलेक्टेड ग्राम सभा एजेंट बनेगा। मॉनिटरिंग केंद्र से होगा, दिल्ली से, वो भी आपका ड्रोन का माध्यम से करेगा। एब्सेंट प्रेजेंट बायोमेट्रिक करेगा। जैसे आप सब नौकरी करते हैं तो मालूम है, ऑफिस में बायोमेट्रिक मशीन डाल देते हैं, फिर ऑफिस अटेंडेंस को आप जैसे ही ऑफिस पहुंचेगा उसमें आपको हाथ थामना पड़ता है, तो आपका प्रेजेंट को दिखाने के लिए उसमें टाइमिंग भी होगा, आप कौन समय में आया, तो इसके लिए इसी तरह फिर इसको भी बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। पब्लिक को मतलब रगड़ रहा है, पैसा देने का बजाय आपको ऐसा घिस रहा है कि आपको पूरा खून पानी निकाल देगा। तो इससे अच्छा गौतम अडानी, अंबानी जी को आप घिसिए ना, वह पैसा दे रहा है, यहाँ तो घिस रहा है, कुछ लोगों को पैदा पहुँचा रहा है और देश भर के लोगों को तकलीफ दे रहा है। ये कानून में ये है। उसके बाद आप देखिए जियो टैगिंग होगा, पब्लिक का ऊपर नज़र डालते रहेगा। मनरेगा में जिसका पास जॉब कार्ड है, काम मांगने का अधिकार है, हक है, तो जॉब कार्ड जिसका है काम मांगेगा, और वो भी 15 दिन के भीतर काम देना होगा।
देन केंद्र सरकार मनरेगा में लिखा गया विदिन द फोर्टनाइट ऑफ द रिलीज ऑफ द सेंट्रल शेयर स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इक्वली रिलीज इट्स शेयर। कानून में लिखा है केंद्र सरकार जैसे रिलीज करेगा स्टेट सरकार भी उसका मैचिंग शेयर रिलीज करना है, कानून में लिखा है। हमारा लिए 90:10 है, वो तो कांग्रेस समय का ही है। 2014 में कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगर कांग्रेस सरकार वापस आती है, केंद्र सरकार वापस आती है तो 200 डेज कर देने का वादा की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार वापस नहीं आई, बीजेपी सत्ता में आ गई। तो उन लोग ने अंतर 100 दिन को 25 दिन बढ़ाया, 25 दिन बढ़ाया, 2 महीना काट दिया। तब तो बढ़ाने का क्या मीनिंग रहा? तो बढ़ाने का मीनिंग ही नहीं रहा। 2 महीना 60 डेज होता है, फिर 25 दिन उन लोगों ने सिर्फ बढ़ाया, तो क्या मीनिंग हो गया? ये सब पब्लिक का आंखों पर धूल डाल दिया गया। तो इसीलिए पहले होता था पंचायत यानी कि ग्राम सभा, गांव का हित के लिए मीटिंग बैठेगी, क्या विकास करना है, फॉरेस्ट्री करना है ना पीस पॉन्ड बनाना है, या वहाँ पानी के लिए कुछ ये टैंकी बनाना है, या आने जाने का रास्ता बनाना है, गली गली का रास्ता बनना है, या आम जनता के लिए या बड़ा रास्ता बनना है, जैसे पान का अवेलेबिलिटी का ऊपर। तो वो सब ग्राम सभा बैठकर मीटिंग होती थी। मीटिंग होने के बाद वो पेशकश बीडीओ ऑफिस पर देते थे। लेकिन अभी ये सिस्टम नहीं रहा। दिल्ली से किस गांव को पैसा देना है, नहीं देना है, किस राज्य को पैसा देना है, नहीं देना है, केंद्र सरकार तय करेगी, नॉट ग्राम सभा, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ये कानून कर दिया गया। तो ये है अभी का कानून। और आप सब जानते हैं अभी हाल ही में जैसे कि पिछले 11 साल में ये स्कीम को एनडीए सरकार ने अच्छी तरह नहीं चलाया। फंडिंग को कम करते गया और हाल ही में उन लोगों ने खत्म कर दिया। मनरेगा को कानून में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का नाम को डालने में 2 साल लगा और उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी का नेता रहा, क्योंकि डिबेट्स आफ्टर डिबेट्स का बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। तो बीजेपी का चेयरमैन का अध्यक्षता में इसको उन लोग ने छानबीन की, विस्तार से चर्चा हुई। उसका बाद उन लोगों ने तय किया, हाँ ये राष्ट्रपिता का नाम से कर ये पैसा को आम जनता तक पहुंचाना, तो ग्राम पंचायत, ये सही निर्णय है और यूपीए सरकार का, कांग्रेस का सही निर्णय है। बीजेपी का पार्लियामेंट्री का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो बीजेपी पार्टी का था, उन्होंने भी रिकमेंड किया ये अच्छा स्कीम है। उसका बाद फिर आरडी डिपार्टमेंट में बहुत साल तक चर्चा हुई, फिर पार्लियामेंट में चर्चा हुई। इट टुक्स एटलीस्ट 2 years ये कानून को पारित करने में, पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पारित करने में 2 साल जैसा लगा। लेकिन इसका तुलना में बीबी राम जी को पारित करने में सिर्फ 2 दिन लगा। देखिए, ओनली 2 days इट टुक्स टू पास इन द नेशनल पार्लियामेंट। डिस्कस नहीं हुआ, डिबेट हुआ ही नहीं। 1-2 कट पार्टिसिपेशन करने के बाद माननीय स्पीकर ने फिर वोट के लिए डाल दिया। मेजोरिटी तो उन लोग का पास है, तो मेजोरिटी का भावना से उन लोग ने उसको ज़बरदस्त पास कर दी गई। विस्तार से चर्चा नहीं हुई और उन लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम से ही एलर्जिक है।
बीजेपी पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गांधी नाम से ही एलर्जिक है, और क्योंकि सार नेम माननीय राहुल गांधी जी का भी गांधी है, तो गांधी सार नेम से उन लोग बहुत एलर्जिक है। ये कारण है इसको उल्टा सीधा करने का। और ये सिर्फ नहीं है, आप देखिए BBP मीन्स वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसका पहले क्या था? ये BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये कांग्रेस का समय का था। उन लोग ने नाम को सिर्फ बदल दिया BBP, लेकिन पैसा को तो बदला नहीं ना। फंडिंग मैकेनिज्म को जैसे का तैसा रख दिया। कांग्रेस समय में BADP मतलब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जहाँ जहाँ जैसे कि फॉरेन कंट्रीज से ताल्लुकात है, शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर विद अदर कंट्रीज, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA लोग को अलग से पान देते थे कांग्रेस समय में, और अभी भी बरकरार है, सिर्फ नाम बदल दिया गया BBP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो नया स्कीम नहीं। फिर आप देखिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, बिजली पब्लिक को देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट में, गरीब पब्लिक को, हम जैसे लोग को फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एक बल्ब देते थे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, तो अभी उसको उन लोग ने क्या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो नाम सिर्फ बदला है, स्कीम तो ये बिल्डिंग जैसा का तैसा है, कोई प्रेसिडेंट आके रंग ही बदल देता है, वही है। तो क्या काम किया उन लोग ने? सिर्फ बदलने का काम, नोमेनक्लेचर चेंजिंग, उसी में उन लोग लगे हुए हैं। मेरा कहना है चेंजिंग भी बातचीत करके कीजिए ना, हम लोग उसको भी मना नहीं करता है, लेकिन पहले चेंजिंग का नाम बदलने का पहले पान अच्छा से मुहैया कर दीजिए ना हमारे गरीब जनता को, देश के गरीब जनता को फंडिंग मैकेनिज्म को आप अच्छी तरह दीजिए ना। अब क्यों हम सबको बाधा डाल रहे हो? आप क्यों फंडिंग को रुकाते हो? वो तो आपका पैसा नहीं है ना, देश का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, अकाउंटेबिलिटी आपको देना होगा। ये तो इट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑडिट्स, ये तो पब्लिक का पैसा है। आप सिर्फ उसको उल्टा सीधा करने से नहीं होगा। पावर मिला है बोल के काल क्या होगा आपको क्या पता? तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार केंद्र में आए, राज्यों में आए, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ नाम बदलते गया, फिर पैसा भी काटते गया। ये इस मिशन को यानी कि मनरेगा बचाओ संग्राम को हम लोग ये मुहिम को चलते रहेगा। ये जनहित के लिए है, देश हित के लिए है, गरीब हित के लिए है। खासकर उसमें कौन कौन तकलीफ मिलेगा? जो महिलाएं, वुमेन पोल्क, महिलाएं तकलीफ मिलेगा। हमने महिलाएं तो बाहर नहीं जा सकता है, हमने अपना गांव में वो कमा लेते थे पहले। देन आदिवासी तकलीफ मिलेगा, हम जैसे लोग ट्राइबल लोग तकलीफ मिलेगा, और छोटे वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अनुसूचित जातियाँ, जो बैकवर्ड क्लासेस, गरीब वर्ग के लोग, हम जैसे लोग की तकलीफ मिलेगा। बड़े लोग को तो तकलीफ नहीं मिलेगा, उन लोग को तो हाजिरा नहीं करना है, उन लोग तो ऊपर से कमा लेते हैं। लेकिन हम जैसे आम जनता कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? यही एक राइटफुल वेजेस कांग्रेस सरकार ने मनरेगा का माध्यम से कानून बनाकर 2005 में की गई ये कानून है। आज तक 20 साल हो गया,
यानी कि कांग्रेस राज में 9 साल, बीजेपी राज में 11 साल उन लोग ने उसका स्कीम को उन लोग ने भी अमल में लाया, लेकिन पान कटौती किया गया। तो जो पार्क्स एंड फैसिलिटी ऊपरवाला का आपका जो बड़े बड़े लोगों का आप काटिए ना, पब्लिक का पैसा क्यों काट रहे हैं, ये हम लोग का सवाल है। तो हम लोग आज आप सब का माध्यम से, पूरे अरुणाचल का लोगों का माध्यम से, और खासकर आज ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट का ये पावन ज़मीन से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये मनरेगा को रेस्टोरेशन आप वापस लाइए और ये बीबीजी ग्राम जी को ख़त्म कीजिए। जब तक वापस नहीं लाएगा हम लोग लड़ते रहूँगा। जिस तरह ट्री ड्रैकोनियन पाम लॉस 3 फार्मर्स कानून उन लोग ने लाया था, मदन अडानी का, गौतम अडानी का कहने से, अनिल अंबानी का कहने से पूरे देश भर का जमीन को गौतम अडानी कंपनी और मदन अडानी ये अनिल अंबानी लोग कंपनी ले लेगा। 30 साल का ये से उन लोग ठेका ले लेगा, जितना भी वहाँ से कमाएगा उन लोग को देगा, थोड़ा पैसा लेगा, उन लोग का हम लोग नमक मिर्चा खाते रहेगा। हक उन लोग को दिया जाएगा, आम जनता को हक नहीं देगा। अभी बाकी राज्यों में कर रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ तो कर ही रहा है। असम में भी 1 रुपया में सुनने में आया माटी बिक रहा है। बाकी राज्यों में गुजरात में कर दी गई, अभी यूपी में भी तो कर रहा है, कम दाम में गौतम को दे रहा है। गुवाहाटी एयरपोर्ट, गौतम अडानी एयरपोर्ट, अब देखिए एयरपोर्ट पूरा बेच दिया, रेलवे बेच रहा है, बैंकों को बेच दिया और शिपयार्ड को बेच रहा है। वो भी किसका हाथ में? गौतम अडानी। देखिए अपना मित्रों को पाल, अपना दोस्तों को पाल रहा है, लेकिन देश का आम जनता को भूल गए। तो अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट में बहुत लोगों को नौकरी होता था, अभी तो प्राइवेट में तो होगा नहीं ना, उल्टा कटौती करेगा। हाँ, डिमांड की माने जितना भी वो ये होगा तो उसको कमती होते जाएगा, क्योंकि प्राइवेट को अपना पैदावार के लिए तो काम करना पड़ेगा। हम चाहिए हमारे जो युवा पीढ़ी, अभी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स कहाँ जाएगा? जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे? आमदनी नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है कहीं भी, पूरे देश भर में आज एम्प्लॉयमेंट नहीं है। युवा पीढ़ी इतना डिग्री लेके रखे हैं तो कहाँ जाएगा? गौर में डिग्री लेके हर एक गौर में देश भर में बैठा है, काम करने का साधन नहीं। अभी दूसरा देश में जाएगा, वह मारपीट होके फिर भाग के आना पड़ेगा, कोई वहाँ जाके मर जाता है। अपना ही जगह में पलायन को अंग्रेजी में डिस्ट्रेस माइग्रेशन बोलते हैं, इनकरेज कर रहे हैं बीजेपी सरकार। कांग्रेस समय में तो बैंक में इतना नौकरी, एयरपोर्ट में नौकरी, सीबीआन में नौकरी, रेलवे में नौकरी, क्या क्या नौकरी नहीं निकाला। और कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया बोलता है। मोदी का पढ़ाई भी तो कांग्रेस का स्कूल में किया है ना। रेलवे कांग्रेस ने लाया, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जितना भी टेक्निकल कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स कांग्रेस समय का है। बीजेपी तो 11 साल हो गया ना। मैं आज बड़ा होकर मेरा माँ पिताजी को हमको कुछ नहीं दिया, मेरा माँ पिताजी ने कुछ नहीं किया, हमको गरीब रख दिया बोलने से नहीं होगा। हमको आंखें दिया, हाथ पाँव दिया काम करने का, मुंह दिया बोलने का, दिमाग दिया काम करने का, कमाने का। तो अपना माँ पिताजी जितना भी हो, देखने में सुंदर नहीं हो सकते, लेकिन मैं प्यार करता हूँ, हमको जन्म दिया ना। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में लड़ाई लड़ी, अपना जीवन आहुति दी। करोड़ों लोग
ब्रिटिश का पासी में चले गए। तो उन सब का याद में स्वतंत्रता सेनानी का याद में भी हम लोग काम करना है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इस देश को बसाने में काम किया है, और उस समय भी अभी का बीजेपी तो काल का है। उन लोग ने विरोध किया, उन लोग ने ब्रिटिशर्स का साथ मिलके काम कर रहा था, और जो देश भर में स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब कांग्रेस का ही मेंबर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम से ही इस देश को आज़ादी दिलाया। तो आप देखिए, ऐसा इतना अत्याचार करने से होता नहीं है ना। ठीक है, मैं किसी पार्टी का खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन लेवल ऑफ अत्याचार हर चीज़ों का लिमिट होती है ना, लिमिट से बाहर नहीं जाना है। तो ये आज का आप सबको बताना था। हम लोग उस दिन से ईटानगर में मीटिंग कर कल रोइंग आनिनी, देन अंजो तेजू और आज यहाँ आ पहुँचे। इसका बाद हम लोग चांगलांग जाएंगे आज ही। तो ये मुहिम को, ये मनरेगा बचाओ संग्राम को हम लोग जारी रखेगा जब तक ये हाल ही का सरकार, मोदी सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेगा, ये कानून को वापस नहीं लेगा, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, जनता का हित में नहीं है, लोगों का हित में नहीं है। ये एंटी-4 पॉलिसी है, एंटी-4 स्कीम है। तो हमको कमाने का साधन चाहिए। उसी सन शब्दों के साथ आप सभी को और नामसाई के जितने भी यहाँ ऑफिस बेयरगण और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण और जो आए हैं, युवा साथी, मीडिया बंधु, आप सबको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और नया साल का मुबारक एवं शुभकामनाएं देते हुए मेरा आज का प्रेस ब्रीफिंग यही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।